हरिदेव सेवा संघ के बैनर तले आज रिम्स के परिसर में तकरीबन 300 भूखे लोगों को भोजन कराया गया। यह भोजन के रूप में इन लोगों ने चावल, छोले की सब्जी, अचार और मौसमी फल जैसे आम का चटनी प्रदान किया गया। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए रिम्स परिसर में दिखाने आए अपने मरीजों के परिजन लाइन में नजर आए। स्त्री और पुरुष के अलग अलग कतार देखने को मिला। ये कतार ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ये कतार में लगे और लोगों ने भोजन वितरण करना शुरू किया, जिससे लोग काफ़ी खुश नज़र आए और इनकी क्वालिटी भी उत्तम है। ये आप देख रहे हैं, यह बेचने वाला नहीं, बांटने वाला है और लोग लंबी कतार लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हरिदेव सेवा संघ भूखे को देगा समाज में इज्जत और भोजन। इसमें कई दान करता है। यह कोई ट्रस्ट नहीं, यह कोई सेवा संस्थान नहीं, ये लोगों की अपनी आपसी सामंजस्य है जो ये लोगों को खाना खिला रहे हैं। और रिम्स परिसर में ही नहीं, जहां इन्हें ज़रूरत होती है, चाहे पहाड़ी मंदिर हो, सदर अस्पताल हो, सेवा सदन हो, या जहां लोगों को भोजन की ज़रूरत है, वहां ये पहुंच जाते हैं। संजीत कुमार साहू इसके संस्थापक हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत 2019 से की। क्या कहते हैं आगंतुक जो लाइन में लगे हैं, उनसे सुनिए। लाइन में आइए, लाइन में आइए। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। मरीज लेकर के आए हैं। कितने दिन से हैं? 2 तारीख से। 2 तारीख। इस तरह का जब लगता है तो क्या आपको सुविधा मिलता है? आप लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिलता है, बाहर से बहुत अच्छा। साइड होइए, लाइन में आइए। 1 मिनट यहाँ पहले जितना है सब कुछ। इस भोजन वितरण में दीपेश पाठक ने भी अपनी सहभागिता निभाई और पिछले कुछ दिनों से ये जुड़े और संस्था से जुड़ने के बाद ये लगातार प्रत्येक रविवार को इस आयोजन में आते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दीपेश पाठक ने कहा कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है और कोई भूखा न रहे, इससे बड़ी सेवा और क्या है। लोग घर से बने स्वादिष्ट और क्वालिटीपूर्ण व्यंजन लाते हैं, कतारबद्ध लोगों को देते हैं और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और हरिदेव सेवा संघ का गुणगान गाते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई डोनेशन लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छानुसार जो देना चाहें इन्हें दे भी सकते हैं। और यहाँ पे न सिर्फ रांची के बल्कि झारखंड के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि भोजन सबकी ज़रूरत है और यहाँ खाने वाले लोग अपने किसी न किसी मुश्किल में रहते हैं। होटल से सबको खाना संभव नहीं है। ऐसे में यह सेवा संस्थान काफ़ी सहयोग कर रही है और लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। और हो क्यों ना, क्योंकि अगर भोजन एक टाइम का मिल जाता है तो अगले 24 घंटे तक लोग इस भोजन के ज़रिए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सभी इस भोजन का स्वाद ले रहे हैं और आयोजक जो हैं काफ़ी तल्लीनता से इन सेवकों के बीच अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और लोगों के एक एक कर भोजन दे रहे हैं। चाहे कोई भी हो, सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। इस लाइन में ये नहीं देखा जाता है कि कौन है, ज़रूरतमंद होने चाहिए और ये भोजन करा के काफ़ी अपने आप सेवा भाव से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने सहयोग से यह चला रहे हैं
और आगे भी चलाते रहेंगे, क्योंकि इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है और होगी क्यों ना। यहाँ कहा गया है कि नर की ही सेवा नारायण। आप कहाँ से आए हैं? गोड्डा जिला से कितने दिन से हैं? 1.5 महीना से। अच्छा, इस तरह का जब आयोजन होता है तो कैसा रहता है? बढ़िया है, हैं? ठीक है। हरिदेव सेवा संघ, ये जो नर नारायण की सेवा जो हो रही है, कब से शुरुआत हुई और क्या इससे फीडबैक मिलता, क्या आपको मिला? ये तो कार्यक्रम लॉकडाउन से ही शुरू हो चुकी थी। एक शुरुआत थी लॉकडाउन के समय में, धीरे धीरे एक कारवां जुड़ता गया और निश्चित तौर पर आज परिसर में आप देख सकते हैं कि हर एक, चाहे वो रिम्स जैसे संस्थान हो, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे तमाम ऐसे संस्थान हो जहाँ पे भूखों को भोजन अच्छी और सुचारू रूप से उत्तम गुणवत्ता के साथ मिल जाए। हम लोगों का एक स्लोगन भी है, भूखों को देंगे सम्मान, भोजन से खुश रहेगा इंसान। सबसे बड़ा चीज है कि कलयुग में नर सेवा ही नारायण सेवा कहा गया और ये सबसे कठिन काम होता है, किसी भूखे को उत्तम गुणवत्ता के साथ भोजन खिला देना। आज हम लोग इस परिसर में इस चलते एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये हम लोग के पूरे झारखंड के सबसे बड़े संस्थान में आती है। चिकित्सा विभाग से बहुत जगह से, रांची और झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिलों से लोग यहाँ आते हैं, अपना इलाज करते हैं कई दिनों तक, 5 दिन 10 दिन लगातार, 1 महीना 2 महीना से यहाँ लोग रहते हैं। घर का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। हरिदेव सेवा संघ वही कार्य कर रहा है कि घर का भोजन आपको बाहर में उपलब्ध करा रहा है, निःशुल्क है हर जगह। क्योंकि ये सिर्फ हम लोग का एक ही स्लोगन के ही कारण ये आज हरिदेव सेवा संघ चल रहा है और लंबा सा कारवां बनना हुआ है। भूखों को भोजन और हर एक व्यक्तियों को सम्मान, यही हम लोग का मूलभूत कार्यक्रम है। कोई भूखा न रहे, सबसे बड़ा काम है भूखों को भोजन कराना। और हरिदेव सेवा संघ के तरफ से आप तमाम लोगों का और दानवीरों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस संस्था को बढ़ चढ़कर एक सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपेश पाठक, कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश। अपना नाम? सर, मेरा नाम संजीत कुमार साहू हुआ। ये हरिदेव सेवा संघ कैसे काम करता है, क्या दिमाग में किस तरह का आपका आयोजन? सर, ये हरिदेव सेवा संघ, हम लोग हरिदेव सेवा संघ के द्वारा प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क खाना देते हैं। हॉस्पिटल रहे, चाहे बस स्टैंड रहे या रेलवे स्टेशन रहे, वृद्धाश्रम रहे, विकलांग आश्रम में, राज्य के अनेक जगह हमारा हरिदेव सेवा संघ के द्वारा निःशुल्क भोजन चलता है। और ये कार्य हम लोग लगभग 2009 से करते हैं आ रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग उस समय अपने पैकेट मनी से करते आ रहे थे, लेकिन अब इस चीज़ को हम लोगों ने बड़ा करने के लिए सोचा है। ठीक है, तो उसके हमने एक नाम दिया है हरिदेव सेवा संघ। ठीक है, और कोरोना काल में हम लोगों ने ऐसे लोगों को खाना वितरण किया है जो मान लीजिए जिनके पास बनाने का सक्षम हो रहे हैं, उन लोगों के घर में जाकर हमने कच्चा चावल पहुंचाने का कार्य किया। जो लोग रोड के किनारे सो रहे हैं, रह रहे हैं, जिनके पास खाना बनाने का सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग घर से खाना पैकिंग करके ले जाकर के उन लोगों के पास पहुंचाने का हमने काम कार्य किया है। और ऐसा हम लोग काम बहुत जगह हम लोगों ने ऐसा काम किया था। कितने लोगों को खिलाते हैं? हम लोग लगभग 200 से 250 लोगों का खाना हम लोग सर अपने तरफ से करते हैं। और ये काम हो पा रहा हमारे हरिदेव सेवा संघ के टीम के कारण हो पा रहा है। वो लोग हमारे सहयोग करते हैं मुझे, और मैं अपने हाथ से ही घर में बना करके लोगों के बीच में लाकर निःशुल्क सेवा देने का कार्य करता हूँ सर। कितना खुशी है सर, इसका तो व्याख्या ही नहीं कर पाते हैं सर। ये जो खुशी है इसका तो मतलब ये कार्य कैसे मन में आया कि हमको भोजन कराना? सर, ये कार्य मुझे बच्चे से ही शौक है सर, बच्चे से शौक है कि दूसरे को भोजन करा के मुझे मन में इतनी शांति मिलती है ना, इतनी शांति मिलता लगता है कि हाँ, आत्मा तृप्त हो गया दूसरे को। नर सेवा नारायण सेवा है। जी सर, जी सर। और हमने साथ में एक और काम किया है सर। अभी तक हमने 2 लड़की को जिनके गार्जियन नहीं है, ऐसे हमने एक लड़की को एक पलंग भी दिया है। ठीक है, और एक लड़की को कुछ पैसा से भी हेल्प किया जिनके गार्जियन नहीं है, जो लाचार है, जिनकी माँ बहुत ही गरीब है, इन लोगों लड़की को। और हमारा जगह का चयन कैसे करते हैं कि कहाँ बांटना है? क्या कुछ प्लानिंग होता है या फिर रेंडमली होता है कि कभी रेंज में, कभी पहाड़ी पे? सर, हम लोग ये
आज रिम्स में दिए हैं तो नेक्स्ट बार हम लोग सदर हॉस्पिटल में करेंगे, फिर सेवा सदन में करेंगे। मतलब हम लोग जगह जगह अनेक जगह रांची के अनेकों जगह में ही देने के कार्य किए हैं सर। और बीच में सावन का महीना आता है तो बीच में वहाँ 1-2 बार देवघर में भी जाकर हम लोग प्रोग्राम दिए हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा श्री पूजनीय पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का प्रोग्राम चला तो वहाँ पे हम लोग 7 दिन में पानी वितरण किया। लास्ट दिन में हमने तरबूज का भी वितरण किया वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग रिम्स परिसर में छोला और चावल का वितरण कर रहे हैं सर। जुड़ने के लिए आपको बहुत जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से आए हैं आप? दिन से आए हैं, रामगढ़ से आए। रामगढ़ कितने दिन से हैं? कल आए। कल आए। तो हॉस्पिटल में खाना वाना मिलता है? मिलता है पर नाम नहीं चढ़ा था इसलिए नहीं मिला। तो इस तरह का जब ये लोग शिविर लगाते हैं तो आके लेते हैं, मरीज लेके आए। हाँ नारायण की सेवा कर रहे तो आप करके देखिए। आइए और देख आप लोग कहाँ से हैं भाई? धनबाद से। कितने दिन से हैं? 5 दिन से। मरीज लेकर के? यस सर। तो इस तरह का जो आयोजन होता है इससे क्या मतलब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। शुद्ध खाना मिलता है। शुभ दिन सकाल।